कीर्तनकर बनने की प्रक्रिया में हम षोडशकार भावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने बहुसुत भक्ति भावना देखी और बहुसुत भक्ति भावना के बाद आज 13वीं भावना प्रवचन भक्ति भावना। प्रवचन नाम है सर्वज्ञ वीतरागी हितोपदेश की आप्त की परंपरा से चले आए हुए आगम की भक्ति करना। जैसे आगम में वस्तु का स्वरूप कहा है उसी अनुसार अपने जीवन में आचरण करना। जैनागम में जैसे वस्तु का स्वरूप वर्णन किया है उसको अत्यंत भक्ति से सुनकर जिसका चिंतन करके यह जीव सर्व संकटों से मुक्त होने का उपाय पा सकता है, ऐसे प्रवचन की ऐसे परमागम की भक्ति होना प्रवचन भक्ति भावना है। जैनाचार्यों ने कहा है कीर्तनकर भगवान के मुखार विंद से विगर्लित जो देशना है, जो परंपरा से चली आ रही है और वह परंपरा आज शास्त्र रूप में लिपिबद्ध है। एक समय के लिए सोच लेना, अगर यह शास्त्र न होते तो हमें सन्मार्ग कौन दिखाता। अगर यह शास्त्र नहीं होते तो हमें सत पर चलने का मार्गदर्शन कौन देता। जैनाचार्य कहते हैं उत्कृष्ट और श्रेष्ठ मार्ग वही है जहां किसी भी प्रकार का भय नहीं है, जहां अपने आप को विचार किए, अपने आप को विचार किया कि मैं अकिंचन्य हो, सबसे न्यारा हो, केवल ज्ञानानंद स्वरूप हो, मेरा मैं ही हूं, मेरे प्रदेशों में बाहर का कुछ भी संबंध नहीं है। ऐसा विचार जहां आता है वहां संकट नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये विचार आने के लिए जिलवानी नहीं होती तो हमारे अंतर हृदय में यह विचार कौन भर देता। भव्य बंधु, इस जगत में संकट तो बहुत है। कोई व्यक्ति बीमार हो गया, किसी के जीवन में धन की कमी हो गई, अथवा समाज में किसी को किसी ने गालियां दे दी तो आज व्यक्ति उसको संकट समझता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के वह विकल्प युक्त जीवन जीता है, उसको संकट कहता है। लेकिन कोई बीमार है, कोई निर्धन है, यह ज्यादा संकट की बात नहीं है। इस बीमारी के कारण, आकुलता के कारण, उस निर्धनता के कारण हमारे अंतरंग में जो आकुलता के भाव, राग द्वेष युक्त भाव, विकल्पात्मक भावनाएं उत्पन्न हो जाती है, वह हमारे लिए संकट का कारण बन जाती है। भव्य बंधु, आज का आदमी मोहवशात, अज्ञानवशात, अज्ञान की अंधेरी छाया में जी रहा है और दुखों का सामना कर रहा है। इन दुखों से मुक्ति के लिए सुख का निदान कोई है तो सुख का निदान चिन्हवाणी है। वो चिन्हवाणी के माध्यम से, परमागम के माध्यम से
हम अपने जीवन में आए हुए जो संकट है उसको नष्ट कर सकते हैं। परमागम में, आगम में जितनी प्रकार के वर्णन हैं वह सभी वर्णन यथार्थ है, सत्य है, शाश्वत है और वही वर्णन करने की शैली है और वह शैली 4 भागों में विभाजित की है। प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग। जो प्रथमान योग पढ़ता है और प्रथमान योगों में महापुरुषों की जो कथाएं बताई है, उनके चारित्र के बारे में वर्णन किया है, उन चारित्र का अपने जीवन में जो अंगीकार कर लेता है वह सही अर्थों में प्रवचन भक्ति भावना भाता है और उसको ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। कर्णान योग है। कर्णान योग के विषय में जैनाचार्यों ने जो बताया है वो समझना कठिन है, उसका अनुभव करना कठिन है, क्योंकि जैनाचार्यों ने कहा है कर्णान योग लोहे के चने चबाने जैसा है। लोहे के चने चबाने में जितना परिश्रम है उससे भी अधिक परिश्रम कर्णान योग का अध्ययन करने में होगा। उसमें तत्व की गहराई बताई जाती है, उसका चिंतन और मनन करने से आत्मा है वह शुद्ध हो जाती है और शुद्ध आत्मा का अनुभव करके एक दिन वह व्यक्ति सिद्ध बन जाता है। चरणान योग है और चरणान योग के शैली की एक विशेषता है। चरणान योग का अध्ययन करके चारित्र का स्वीकार करने से आत्मा में विशिष्ट प्रकार का आनंद प्रकट हो जाता है। जैन सिद्धांत में चारित्र का बहुत महत्व दिया है और चारित्र को अंगीकार करके ही आज तक जितने भी जीव है वह मोक्ष गए हैं और आगे भी जाने वाले हैं, वह चारित्र के माध्यम से ही मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। द्रव्यान योग है। उस द्रव्यान योग का वर्णन है वह 2 विभागों में किया जाता है, एक न्याय शास्त्र के रूप में और एक आध्यात्मिक शास्त्र के रूप में। न्याय शास्त्र में युक्तियों से, साधनों से, विकल्पों से तर्कनाएं उठाकर समाधान करते हैं, वस्तु स्वरूप का वर्णन करते हैं। ये न्याय शास्त्र और आध्यात्मिक शास्त्र में आत्म तत्व के द्रव्य गुण पर्याय का वर्णन करके बाहर के कषाय रूप परिणामों से निवृत्त होने का मार्ग बताते हैं और कषायों की निवृत्ति के उपरांत अंतरंग में सहज शुद्ध स्वभाव में प्रवेश करने की कला सिखाता है, वह द्रव्यान योग होता है। तो जैनाचार्य कहते हैं इन 4 अनुयोगों का श्रवण करना, पठन करना, पाठन करना यह हमारे आत्म कल्याण के लिए लाभदायी होता है। इन 4 अनुयोगों के शास्त्रों में जो समग्रता के साथ उपदेश दिया है वह उपदेश अपने अंतर हृदय में अनादिकाल से जो भ्रमजाल है उस भ्रमजाल को नष्ट करने में यह कार्यकारी बनता है। तो भव्य बंधु, अनादिकाल से हम इस जगत में मायामयी व्यवहार करते हैं, इस जगत में चतुराई वाला व्यवहार करते हैं और उसी के कारण हम दुखों का सामना करते हैं। लेकिन ज्ञानी पुरुष होता है, संत पुरुष होता है, वो मायामयी जीवन से रहित होते हैं, प्रसन्नता का जीवन जीते हैं और तत्वों का अध्ययन करके अंतरंग में अपनी आत्मा की अनुभूति करके अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का प्रयास करते हैं। ज्ञानी पुरुष इस शास्त्र का अध्ययन करके, इस प्रवचन की भक्ति करके
आगम का अध्ययन करके, उसका चिंतन करके अंतरंग में प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। इन प्रवचनों की भक्ति करने वाला पुरुष है, वह पुरुष संसार में सभी जीवों के प्रति करुणा भाव को धारण करता है और प्रत्येक जीवों के प्रति करुणा भाव को धारण करना यही मानव जीवन का सार है। भव्य बंधु, जिन शास्त्रों के माध्यम से हमारी बुद्धि सद्बुद्धि होती है, तभी हमारे जीवन के सब संकट नष्ट हो जाते हैं और तभी हमें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है। यह प्रवचन अर्थात जिनेंद्र देव के मुखार बिंद से निकले हुए उत्कृष्ट वचन है। सर्वज्ञ वीतरागी हितोपदेशी भगवान के जो दिव्य ध्वनि है और दिव्य ध्वनि से जो विकसित शब्द है, विगर्भित शब्द है, वह तीर्थंकर प्रभु की वाणी, उनकी दिव्य ध्वनि तीर्थंकरों के परम उपासक, परम आराधक गौतम गणधर आदि देवों ने अपने श्रुत के बल से उस दिव्य ध्वनि को छेला और द्वादशांग रूप रचना कर दी और आज वह हमारे पास प्रकट हो गई। उन जिनवाने की भक्ति करना ही प्रवचन भक्ति भावना है। प्रवचन भक्ति कल्याण करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। हम सबका कर्तव्य है कि हमेशा स्वाध्याय में रुचि बनाए रखे। हम पूजा तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन स्वाध्याय करने में कमजोर हो जाते हैं। आज आचार्य भगवंतों ने कहा है, पंचम काल में सबसे बड़ी तपश्चर्या कौन सी हो? तो आप उत्तर देंगे, रत्नत्र के उपवास करना, 10 लाक्षर के उपवास करना, 16 कारण के उपवास करना, चारित्र शुद्धि के उपवास करना, कर्म दहन के उपवास करना, ये सबसे बड़ी साधना है। ये हमारा विचार होगा, सबसे बड़ी तपस्या है, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन जैनाचार्य कहते हैं ये तपस्या तो आत्मा को तपाने के लिए नहीं, शरीर को तपा करके आत्मा को तपाने के लिए होती है। लेकिन जैनाचार्य कहते हैं इस पंचम काल में सबसे बड़ा तप है, परम तप है, वो स्वाध्याय है। स्वाध्याय परम तपहा, स्वाध्याय ही परम तप है, उससे बड़ा कोई तप नहीं है। श्रावकों की षडावश्य क्रियाओं में देव पूजा, गुरुपासनी, तीसरा स्थान किसको दिया है? स्वाध्याय को दिया है। हम स्वाध्याय करना ही भूल जाते हैं, देव पूजा करते हैं, समय मिला तो गुरु की उपासना करते हैं, लेकिन स्वाध्याय करना भी आपका आवश्यक कर्तव्य है, वो आपको करना चाहिए। धर्म कौन सा है? लाखों करोड़ों का दान देना धर्म है? शरीर को भूखा रखना धर्म है? तीर्थाटन करना धर्म है? नहीं। जैनाचार्य कहते हैं कर्तव्य में धर्म, अपने कर्तव्यों का पालन करना ही धर्म है। तो अपने कर्तव्य क्या है? बच्चों की पढ़ाई करना, बेटी की शादी कर देना, दुकानदारी अच्छे से चला लेना, इसको हमने कर्तव्य माना है। लेकिन ये कर्तव्य नहीं, ये कुतर्क हमारा है, ये कुकर्तव्य है। जैनाचार्य धर्म में कहते हैं जो षडावश्य क्रियाएं हैं उसको ही कर्तव्य कहते हैं। आज उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि कल आवश्यक परिहारणी भावना आने वाली है, उसमें उसका विषय में जरूर देने का प्रयास करूंगा। आज स्वाध्याय के अंतर्गत जो स्वाध्याय नाम का परम तप है, श्रावकों के लिए परम आवश्यक चीज है, वह हमें चर्चा में लाना है। तो स्वाध्याय है, उस स्वाध्याय के माध्यम से हमारी आत्मा का कल्याण होता है। स्वाध्याय किए बिना ज्ञान का विकास नहीं होता, और ज्ञान का विकास हुए बिना हम पाप कर्म से छूट नहीं सकते हैं।
स्वाध्याय किए बिना हमारे कषायों की मंगलता हो नहीं सकती है। इसीलिए शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए और शास्त्र अध्ययन के बाद शास्त्र में जो लिखा है उन भावों को अपने हृदय में विराजमान करना चाहिए, हृदय में धारण करना चाहिए। जिनवाने के अभिप्राय को जो अपने हृदय में धारण नहीं करता है वही संसार, शरीर और भोगों से विरक्त नहीं हो सकता। जो संसार, शरीर, भोगों से विरक्त होता है उसी के अंतर हृदय में दर्शन विशुद्धि भावना आती है, और दर्शन विशुद्धि भावना आती है तभी जाकर 15 भावनाएं उसके पीछे जुड़ जाती है। जैसे ट्रेन चलती है और ट्रेन का एक इंजन है, वो मान लो दर्शन विशुद्धि भावना है, और पीछे चलने वाले डिब्बे हैं वो एक एक करके 15 भावनाएं रूपी डिब्बे हैं। डिब्बे बहुत अच्छे हैं, सुंदर है, साफ है, लेकिन इंजन खराब है तो ट्रेन कितने घंटे में कितना सफर तय कर लेगी। अगर इंजन ही खराब है तो ट्रेन अपना स्थान नहीं छोड़ सकती। उसी प्रकार अपनी दर्शन विशुद्धि खराब है तो आगे की भावना आपके जीवन में नहीं आ सकती। तो ये स्वाध्याय है, इस स्वाध्याय के माध्यम से ही संसार, शरीर और भोगों के प्रति विरक्ति का भाव जागृत हो जाता है। ऐसे आगम की उपासना करना, ऐसे आगम ज्ञान को अपने जीवन में उतारना, ऐसे आगम ज्ञान का दूसरों को भी उपदेश देना, इसके समान इस जगत में हमारा उपकारी दूसरा कोई नहीं है। जो ज्ञान का दाता है, ज्ञान के दान देने वाले गुरु हैं, उनके जीवन में कितने भी भारी संकट आ जाए, कितनी भी शारीरिक पीड़ा हो जाए, लेकिन अंत समय तक वह उपदेश देना छोड़ते नहीं है। वही प्रवचन भक्ति है। जैसे तीर्थंकर पुरुष है, 4 घाती कर्म का नाश करते हैं, उसके पहले संयम का स्वीकार करते हैं, राज वैभव का त्याग कर देते हैं, लेकिन समूह शरण का विघटन जब तक नहीं होता है, अंतिम शुक्ल ध्यान जब तक नहीं लगाते हैं, 13वें गुणस्थान का अंतिम समय जब तक नहीं आता है, तब तक वह धर्मोपदेश करना छोड़ते नहीं है। वही प्रवचन है, उस प्रवचन की आराधना, प्रवचन की भक्ति करना, ज्ञान का दान करना, ऐसे प्रवचन की उपासना करना, शास्त्र आगम की उपासना करना, उनकी पूजा करना, यह प्रवचन भक्ति भावना है। और ऐसे प्रवचन भक्ति भावना जिसके जीवन में आती है, वही जीव अपने परिणामों की निर्मलता कर सकता है, और उसी परिणामों की निर्मलता के बलबूते ही परमात्मा का जीवन अपना बना सकते हैं।